जिसका जो परफॉर्मेंस है वो आप देख रहे हैं, कभी 1 सीट, कभी 2 सीट, कभी 3 सीट, कभी 4, कभी 5 मैक्सिमम है जिस पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अब कांग्रेस है उसने एसआईआर का मुद्दा बनाया, वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं या ये चला नहीं। महागठबंधन के सारे मुद्दे फेल हो गए। बिहार में राहुल गांधी ने 15 रैलियां की, इन रैलियों के जरिए 86 सीटों को कवर किया, लेकिन नतीजे इसके उलट हैं। कांग्रेस बिहार में सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही थी, अब 5 सीटें हो गई हैं जहां कांग्रेस आगे चल रही है। तो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है इस वक्त राहुल गांधी का और कांग्रेस का। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो उन्होंने 154 रैलियां की, 1 रोड शो किया, 155 सीटें तेजस्वी यादव ने कवर की, लेकिन हाथ लगी सिर्फ 26 सीट। स्ट्राइक रेट रहा है 17% का। तो पूरी कोशिश की तेजस्वी यादव ने, रजत जी, कि वो तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि पूरा चुनाव वो अपने कंधों पर ले जाएं, पुल कर लें, मेहनत भी की, 155 सीटें अगर वो कवर कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट अगर देंगे तो वही क्वांटिटी कर दी, लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाई। उसी का असर है स्ट्राइक रेट। नहीं, उनको बड़ा डर था 2020 का रिपीट ना हो जाए, उनको ये फीडबैक आ रहा था। और ये इनके खैर रणनीतिकार जो हैं उन्होंने उनको गलत फीडबैक देते रहे लगातार कि सर बहुत टाइट इलेक्शन है, आप कांग्रेस को किसी तरह से मैनेज करिए, आप चेहरा बनिए, कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा सीटें दे दें और वो भार ना उठा पाए। सारी गणित इसी में लग गई। इसीलिए ऐसा हो गया कि राहुल गांधी फोन उठाना बंद कर रहे हैं, तेजस्वी का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सोचिए 2 घटक दल हैं एक साथ, पहले तो बाइक पे चल रहे हैं आगे पीछे बैठ के, ऊपर से फोन उठाना बंद कर दें 1 महीने के अंतराल के बाद। तो ये ऐसी विचित्र परिस्थिति से ऐसी टाइप की अलायंसेस में आ सकती है, क्योंकि आपको कन्विक्शन आपके अंदर से निकल ही नहीं रहा है इस अलायंस को लेके। आप अकेले में पूछेंगे तेजस्वी तो बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितनी सीटें दूं कांग्रेस को, कि वो अपना वेट को कैरी कर सके। अब लेकिन हुआ ये कि ये कलेक्टिवली ऐसा एक मेस बन गया कि जिसमें ये लोग तू मैं करते रहे, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, ये वो यही सब में रह गए। और जो मूल मुद्दे थे जिसपे देखिए 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बना पाना, ये इनकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिविटी की क्षमता नहीं है। यही दिखाता है कि ऑपोजिशन बैठ के ये कैंपेन बना ही नहीं पाया, डिजाइन ही नहीं कर पाया जिसमें जनता के विषय हो। ऐसा नहीं है बीपीएससी में युवा सड़क पे नहीं थे, युवा सड़क पे थे, बट आप उसको रैली करके एक ऐसा मोमेंटम ग्राउंड पर उसकी चर्चा भी होती थी। कुछ लोग हमें मिलते थे जो ये कहते थे कि भाई हम पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन उस युवा को शायद तेजस्वी यादव सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इतना अपील नहीं कर पाए कि वो युवा वोट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब उस मुद्दे को उठाना होगा ना, ढंग से उठाना होगा, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना होगा। 1.5 से 2 महीने तो देखो, राहुल गांधी जी ने तेजस्वी का जो भी कैंपेन था उसको हाईजैक कर लिया, उसको अपने एसआईआर और वोट चोरी के एजेंडा को सबसर्वेंट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें वो फंस गए। और मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों की चर्चा तो करनी पड़ेगी। यही भाजपा अगर विपक्ष में होती इस राज्य में 20 साल के सरकार के बाद, या आम आदमी पार्टी भी होती, मैं तो कहता हूं, तो क्या चुनाव होता। मुद्दे थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, एमएलएस के खिलाफ नाराजगी थी, मुद्दे आपके भटक गए। और जब एंड में रियलाइज हुआ कि बहुत टाइम निकल गया, तो जो सोल्यूशन दिया आपने उसमें सेल्फ गोल कर दिया, क्योंकि जल्दीबाजी में आपने उसकी तैयारी नहीं करके रखी कि मुद्दे तो हैं लेकिन सोल्यूशन क्या है। और वोट चोरी का कैसा फंसा विपक्ष का एजेंडा। देखिए कैंपेन में नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समस्या ये आ गई कि चुनाव के आखिरी तक आते ऐसी परिस्थिति बन गई कि जवाब विपक्ष को ही देना पड़ रहा है कि जंगल राज आएगा। मैं ये हैरान हूं, जब तेजस्वी बैठ के कैंपेन की स्ट्रेटेजी रूम में बैठे होंगे, वो जो अपने जिनके जो भाई भतीजा जो भी लोग हैं उनके साथ बैठ के जब रणनीति बना रहे होंगे, सबसे पहला प्रश्न यही आया होगा कि हम पे एक्यूजेशन किया जाएगा जंगल राज वापस। उत्तर क्यों नहीं बनाया उन्होंने, जवाब क्यों नहीं बना के रेडी किया, आंख में आंख डाल के कैमरा के सामने क्यों नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे लौट के मैं माफी मांगूंगा बिहार की जनता से। ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, वोट चोरी वाला मुद्दा भी सिर्फ शोर बनकर रह गया। आपने इसको लेकर सिर्फ नारेबाजी की और हल्ला मचाया। वोट चोरी में प्राची इसी स्टूडियो में यही गेस्ट के साथ बात हो रही थी जब ये डिसीजन हुआ कि ये एसआईआर को हम पूरे भारतवर्ष में एक्सटेंड करेंगे। रिपोर्टरों ने पूछा तेजस्वी यादव से कि आपकी इस पर क्या राय है, तो इसमें क्या राय, तो होना ही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आप जो रजत भी कह रहे हैं आप उसको समझना होगा कि चुनाव में अब जब जाते हैं तो एक टीम के रूप में जाते हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की एक टीम लगी हुई थी, आप देखेंगे जदयू की एक टीम लगी हुई थी, और वो दोनों टीमों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन का काम
कर रहे थे कुछ लोग बैठ के, उनका काम ही कोऑर्डिनेशन का था। मैं आपको बता रहा हूँ, जदयू को मैंने बड़े क्लोजली इस चुनाव में देखने की कोशिश की है। जदयू के दो लोग खास करके जो आपको दिख रहे थे, खास करके ललन सिंह और संजय झा, ये बीजेपी से जो भी कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, पर जेडीयू की एक अपनी बैकअप टीम थी जिसमें मनीष वर्मा बैठे होते थे, जिसमें संजय गांधी बैठे होते थे, जिसमें दीपक कुमार बैठे होते थे, और वो कोऑर्डिनेशन वहां से भी चीफ मिनिस्टर के घर से भी हो रहा था। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं इनसे पूछूं कि आरजेडी के कैंपेनर, इनके स्टार कैंपेनर 4 बता दीजिए। एक तेजस्वी यादव, पिछली बार कम से कम मनोज झा उसको ड्राइव कर रहे थे, इस बार हरियाणा से इंपोर्ट करके अगर आप राज्यसभा के लीडर से आप ड्राइव करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार में बहुत सफल हो पाएगा। क्योंकि देखिए, बिहार चाहे जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जितना भी पिछड़ा हो, लेकिन एक एक बिहार का एक एक मतदाता अपने वोट को बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका वोट ही उसका भविष्य जो है। प्रोमिनेंट फेस थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो नाराज हो गए चुनावों से ठीक पहले, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। ये भी मुसलमानों में या मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा गलत संदेश गया था, जिसका सीधा सीधा असर देखने को मिला। खैर, बात उस प्लेयर की कर लेते हैं जिसके स्ट्राइक रेट की चर्चा चुनावों से पहले भी हो रही थी, और अब जब मैंडेट सामने आ गया है तो फिर उसके स्ट्राइक रेट की चर्चा हो रही है। बिहार में प्रचंड जीत पर चिराग पासवान का बयान सामने आया। बिहार की जनता ने विकास को चुना है, बिहार में सही निर्णय लेने की क्षमता है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने कमाल कर दिया, महागठबंधन को अहंकार ने डुबोया है। वो चिराग पासवान जो 28 सीट पर लड़ रहे थे, एक सीट पे तो उनकी नॉमिनेशन वापस हो गया था, 20 सीट पर उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बढ़त बना रखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। तो चिराग पासवान, मोदी के अनुमान 2020 में उन्होंने कितना नुकसान जेडीयू का किया था, ये तो हम सबने देखा था कि जेडीयू सबसे निचले स्तर पर चली गई थी और इसका फायदा आरजेडी को हुआ था, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन फिलहाल अभी ये हनुमान साथ हैं, और ऐसे साथ हैं, वो तस्वीर भी याद आ रही है चुनावों के दौरान जब छठ पूजा थी और नीतीश कुमार गए चिराग पासवान के घर, तो एक मैसेजिंग करने की कोशिश की कि हम दोनों नेता एक हैं, ताकि ग्राउंड पर वर्कर्स भी मिल जाए और वोट भी मिल जाए। बिल्कुल नहीं, देखिए, यही सब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिससे कि आप एक इमोशनल कॉर्ड कार्यकर्ताओं तक एक मैसेज देते हैं, इमोशनल मैसेज देते हैं, ये सब बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं फीडबैक आया होगा कि कहीं गड़बड़ा ना जाए मामला। और ये जो 2020 में जो हश्र हुआ, कोई चाहता नहीं है कि सेल्फ गोल किया जाए, और इसकी चर्चा थी कार्यकर्ताओं में। दूसरी तरफ जब छठ का ही समय है, क्या राहुल गांधी इतनी कतार में खड़े होकर छठ का प्रसाद ले सकते थे? कुछ इमोशनल कनेक्ट है ही नहीं आपके अंदर, कल्चरल कनेक्ट नहीं है आपका। कोलंबिया से ज्यादा कल्चरल कनेक्ट लगता है। आप बीच चुनाव में कोलंबिया चले गए, आपको जब बीच चुनाव में छठ के पूजन में हिस्सा लेना चाहिए। नहीं, देखिए, बहुत सारी, जब आप विपक्ष में होते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है। आपकी बात को जोड़ रहा हूं, आपने चूंकि कहा राहुल गांधी और छठ की बात कहा, राहुल गांधी ने कुछ किया ऐसा, उन्होंने दिल्ली में अपने घर या अपने कहीं ऑफिस में कुछ लड़कों को बुलाया और सुनिए, उनसे पूछ रहे हैं छठ क्या होता है। उनसे वो पूछ रहे हैं कि कैसे किया जाता है, इसका क्या महत्व है। तो इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड नहीं है। और कोई भी जो बिहार में, और मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है, डिजिटल मीडिया का समय, घर घर तक, महिलाओं तक, घर के अंदर की जो महिलाएं हैं उन तक नहीं, आपने छठ को चुनावी बयानों में ला दिया, आपने चुनावी सभाओं में ला दिया, और इसे भारतीय जनता पार्टी ने कैसे हाथों हाथ ले लिया। राहुल जी, इस पर कितनी सारी बहस हुई, कितनी जल्दी इसको सम्मान से जोड़ दिया, बिहारियों के सम्मान से जोड़ दिया, छठ पर्व से जोड़ दिया। समझ नहीं पाई कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं समझ पाए कि ये क्या हो गया। राहुल गांधी को इस मतलब बेसिकली कल्चर से जुड़ना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उनको लोगों की सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा। यात्रा तो निकाल ही रहे हैं, अब कितना जुड़े? देखिए, यात्रा से आप सेंटिमेंट से नहीं जुड़ जाते हैं, और आप उन लोगों के साथ इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पूरा समय जो है राजनीति में बिताते हैं और साथ में बिहार की धरती से, बिहार के लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप बिहार के किसी कल्चरल जो पर्व है उसमें आप जाएंगे और इस तरह से मतलब या उसका मजाक एक तरह से उड़ा देंगे तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस त्यौहार में किस तरह से हिंदुस्तान में, भारत में किस तरह से लोग जुड़े रहते हैं या उनका क्या सेंटिमेंट होता है, आपको भी उस सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है अगर राहुल गांधी आगे की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, लालू जी के परिवार में छठ मनाया जा रहा था। हाँ। नीतीश कुमार
चिराग पासवान के आगे बहुत सिंबॉलिक मैसेज था वो, क्योंकि नीचे थोड़ा एक इशू टेंशन था दोनों कैडर में। यहाँ पर राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को किसी को तो जाना चाहिए था।